आज हमारे पास कुछ बहुत ही यूनिक है। और बहुत ही यूनिक से मेरा मतलब है कि शायद ये चीज़ आपकी कल्पना से भी बाहर हो। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो यहाँ इस डब्बे के अंदर है, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो अभी कुछ समय पहले हमारे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और जबकि ये काम चल ही रहा था तो हमें खबर मिलती है कुछ ऐसी चीज़ के प्रेजेंस की जिसे हम वहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। जब हम वहाँ जाके चेक करते हैं तो हमें एक दीवार पे रखे हुए मिलते हैं कुछ अंडे, और ये कोई ऐसे वैसे अंडे नहीं थे। जब मैंने इन अंडों को देखा मैं एक झलक में समझ गया कि ये किस चीज़ के अंडे हैं। ये अंडे थे सांप के। जी हाँ, ये सांप के अंडे थे जो कि हमारे घर की दीवार के जस्ट बाजू में रखे हुए थे। अब अगर इनको मैं वहीं छोड़ देता तो या तो ये वहाँ रखे रखे ख़राब हो जाते, या कंस्ट्रक्शन का काम चलते हुए ये अंडे टूट जाते या कहीं दब जाते। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा कि मैं इन अंडों को अपने पास रख लूँ। तो इन्हें मैंने अपने पास रखा एक प्रॉपर टेक्निक से। एक प्रॉपर बॉक्स बनाने के बाद मैंने उसके अंदर लेयरिंग करी और इन अंडों को प्यार से उसमें रखा। एक प्रॉपर इंक्यूबेशन टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल प्रोवाइड किया, और अब चालू होता है समय इंतज़ार करने का। इन्हें 50 टू 70 डेज़ चाहिए जब तक ये अपना इंक्यूबेशन टाइम पूरा करते हैं। अब हम मिलेंगे कुछ दिनों बाद, जब तक कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे इन अंडों से बाहर निकलें। आज एग्जैक्ट 62 डेज बाद उन एग से हैचलिंग्स निकले, जो कि ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक के थे। सबसे पहले एक अंडा फटा, उसके अंदर से एक प्यारा सा सांप बाहर निकला, और फिर कुछ ही घंटों के इंटरवल से टोटल 3 सांप उनमें से बाहर निकले, जो कि अब हमारे पास इन बॉक्स में रखे हुए हैं। ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक एक कंप्लीटली नॉन वेनमस और अर्बोरियल स्नेक है। इसमें जहर नहीं होता है और ये ज्यादातर अपना टाइम पेड़ों के ऊपर बिताता है। ये एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा सांप है। कई लोग इसे उड़ने वाला सांप भी बोलते हैं। अब जबकि ये तीनों हैचलिंग यहाँ सेफली हैच हो चुके हैं, अब हम इन्हें ले जाके एक सेफ और सिक्योर जगह पे रिलीज कर देंगे, जहाँ पे इनके लिए सही खाना और पानी होगा, जिससे ये अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब हम इन छोटे छोटे ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक के हैचलिंग्स को वापस इनके असली आवास में छोड़ने के लिए आ गए हैं। और ये जो एरिया हम इन्हें छोड़ने लेके आए हैं वो जहाँ से हमने इन एग्स को रेस्क्यू किया था वहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, साथ ही साथ इंसानों की आवाजाही से काफ़ी दूर है। अब हम एक एक करके इन तीनों हैचलिंग्स को इनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा पहला इंडिविजुअल बाहर आ चुका है, ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक। इसको हम सेफली रिलीज करेंगे। ये हमारा दूसरा बहुत ही प्यारा ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक का इंडिविजुअल। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन वेनमस स्नेक है। बहुत ही प्यारा सांप है, अर्बोरियल स्नेक है, पेड़ों के ऊपर रहता है। और इसी के साथ हम इसको भी यहाँ रिलीज करेंगे ऊपर ऊपर। देखा, ये हमारा थर्ड इंडिविजुअल जिसको कि अब हम रिलीज करेंगे सेफली इसके इन्वायरमेंट में। काफ़ी प्यारा और शांत है ये, स्पेशली अगर हम इसके पैटर्न्स देखें जो इसके बॉडी पे हैं।
अरे आगे क्या आप सब? वो क्या है, यहाँ रेस्क्यू करते करते मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसी के साथ हमने आज अपना बेबी ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक का सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज कंप्लीट किया। इन्होंने अपनी पूरी स्टेजेस ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एग, उनको इंक्यूबेट करने से लेके उनके हैच होने तक, और आज उनका सेफ रिलीज उनके नेचुरल हैबिटेट में हमने कंप्लीट किया, जहाँ से ये अपनी लाइफ आज शुरू करने वाले हैं। इस रेस्क्यू में हमने कई सारी चीज़ों को ध्यान दिया, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रेस्क्यू और रिलीज कोई एक नॉर्मल बात नहीं है। एक रेस्क्यू सेफ और एथिकल तब बनता है जब हम उस जानवर की एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। एक रेस्क्यू के दौरान हमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ उस जानवर की भी सेफ्टी को और उसके बिहेवियर को टॉप प्रायोरिटी देनी है। साथ ही साथ उसके रिलीज़ में हमें ये सब ध्यान देना है कि हम उसे कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं, क्या उसके पास शिकार करने के मौके वहाँ होंगे, और क्या वो वहाँ सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि आज के इस रिलीज़ में हमने ये ध्यान दिया कि हम इन्हें दिन के पहले फेज़ में रिलीज़ करें, ताकि इन्हें ये क्लाइमेट या कहना चाहिए इस एरिया को अडाप्ट करने के लिए काफ़ी टाइम मिले। अगर ये शिकार करना चाहते हैं तो ये अपना टाइम लेके शिकार कर पाएँ। साथ ही साथ जिस एरिया में हमने इनको रिलीज़ किया है, यहाँ पे प्रॉपर वाटर सोर्स और प्रॉपर इनका प्रे पॉपुलेशन है, जिसमें ये अपना शिकार कर पाएंगे। साथ ही साथ हमने इनको यहीं पास के पेड़ों में रिलीज़ किया है, जो कि नॉर्मल शहरी ज़िंदगी से या इंसानियों के बस्तियों से दूर है, ताकि ये अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे से बिता पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रकृति का हमेशा हमेशा आदर करेंगे और साथ ही साथ प्रकृति से हमेशा जुड़े रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले रेस्क्यू या कोई एक बेहतरीन जंगल से जुड़ी वीडियो से। प्रकृति से जुड़े रहें। थैंक यू।